कहा है कि पुल जो ध्वस्त हुआ है उसका ठीक से जांच होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ का, उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। हो नहीं सकता, सिस्टम में कुछ भी इस तरह का होता है तो उसको मैक्सिमम सजा जो का प्रावधान है वो दिया जाना चाहिए। लोग कि राहुल जी स्वस्थ रहें और इस देश में जो राजनीतिक मुकाम है इस बार भी उन्होंने अपने को प्रूव किया है, लेकिन जहां तक इस देश को ले जाने का सपना हो सकता है वहां तक राहुल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस देश को वहां ले जाए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं बिहार कांग्रेस की तरफ से कि वो कांग्रेस की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करेंगे, ऐसा हम सभी का विश्वास है। ख्वाहिश तो होगी वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ख्वाहिश तो होगी, ऐसा सपना होगा। प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है राहुल जी को? देश ने स्वीकार किया है और इस लोकसभा का चुनाव जोड़ तोड़ से भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के असली हीरो और नायक राहुल गांधी जी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पहली बार बना है क्या कि उसका उद्घाटन कर रहे हैं? नालंदा विश्वविद्यालय तो जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय से नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे। असली जो बात है जो नीतीश कुमार जी हमेशा उठाते रहते हैं कि कब बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय जहां से सैकड़ों छात्र छात्राएं देश और दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं, उसको सेंट्रल विश्वविद्यालय तक तो बना नहीं पाए। तो ये सब असली काम होना चाहिए। के सांसद हैं दिनेश चंद्र ठाकुर, उनका सरकार मेरी बात नहीं मानती थी, अभी की जो सरकार बात मान रही है, पहले की सरकार बात नहीं मानती थी। नहीं, उन्हीं का बात तो हम भी कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा कोई कांग्रेस का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते कई बार इस इशू को उठाया। हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी करें। दिनेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि पुल जो ध्वस्त हुआ है उसका ठीक से जांच होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ का, उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, तो तत्काल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बर्खास्त करना चाहिए। बिहार सरकार के देवेश ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अवैध हथियार रखने वाले गोली मार दी जाएगी। अवैध हथियार रखने वाले लोगों को गोली मार दी जाएगी। जल्दी काम शुरू कराएं ना, उसमें क्या है? जो अवैध हथियार उन्हीं के साथी मुसलमान यादव और कुशवाहा जाति के लिए क्या उन्होंने कहा कि उनके लिए अब काम नहीं करेंगे, यादव और मुसलमान के लिए। दिनेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के नेता है। अब ऐसा बयान तो लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं हो वही बोल सकता है ऐसा बात। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जिस दिन ख़त्म हो जाता है उस दिन सबका आदमी प्रतिनिधि रहता है जो वोट दिया या नहीं दे। तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी आया है, उसमें जनरल कैटेगरी को गायब कर दिया गया। अब खूब देखिए, मेधावी छात्रों के साथ इससे बड़ा धोखा कुछ हो नहीं सकता। सिस्टम में कुछ भी इस तरह का होता है तो उसको मैक्सिमम सजा जो का प्रावधान है वो दिया जाना चाहिए। और इस तरह के काम में जो लोग भी संलिप्त हैं सरकार को उस पर ध्यान देके और उसको तुरंत पकड़ना चाहिए और उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीमा भारती को लालू यादव टिकट दिए हैं, उनके बीमा भारती करें कि उनके पुत्र को और उनके पति को फंसाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव वो ना लड़ें। जब वो कह रही हैं कि इसको डाउट किसी को क्यों हो सकता है? मैं तो देखा हूँ बीच चुनाव में जब वो चुनाव लड़ रही थी उनके पति को बंद किया गया। यहाँ जब जिस समय विश्वास मत हासिल करना था सरकार को, उस समय से उसके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, पर जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि वो थे तो जंगल राज था ना, अभी कहाँ कुछ हो रहा है ऐसे घटनाएं। अभी तो पुल ही गिर जा रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है जंगल राज? मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं और पुल
बह जाता है। हर 2 महीने पर तो यही कहानी हो रहा है बिहार में। दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं एसआईटी के गठन करेंगे, जो अपराधी हैं उन्हें डायरेक्ट गोली मारा जाएगा, इस तरह। हाँ, तो योगी जी तो बहुत दिन किए, अब उनके साथ क्या हुआ है इस चुनाव में लोगों ने देखा है, और उनको रोक कौन रहा है? सरकार अपना प्रखंड से शुरू करें जहाँ के रहने वाले हैं वो। सर आज बिहार के ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, करने पहुँचे हैं नालंदा विश्वविद्यालय। पता नहीं इसको आप कैसे ऐतिहासिक दिन कहते हैं। प्रधानमंत्री अगर बिहार में आ रहे हैं, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, उनके मेरे पैदा होने के पहले से उसका एक इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज भले ही लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड का बात करते हैं, एक समय ऐसा था कि दुनिया भर के लोग उसमें पढ़ने लिखने आते थे। मुख्यमंत्री जी बराबर एक सवाल उठाते हैं, जब से मुख्यमंत्री हैं, कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री जी को तय कर लेना चाहिए कि जब तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे तब तक बिहार में नहीं आएंगे। अगर उनमें नैतिकता है, सच्चाई है, तो डबल इंजन की सरकार कहने के लिए बिहार में चल रही है, और मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद ये छोटा सा काम नहीं हो। नीतीश कुमार ने आज कहा कि ये अब्दुल कलाम जी की सोच थी 2006 में, और उसी के परिकल्पना